So we'll go ahead with next question. Question number 18. Which of the following system of units is not based on units of which of the following system of units which of the following system of units is not based on unit of mass, length and time? तो इसमें से कौन सा यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट है विच इज नॉट बेस्ड ऑन मास, लेंथ एंड टाइम? हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज इन सीजीएस? तीन. कौन सा? लेंथ, मास एंड टाइम. इन एफपीएस लेंथ, मास एंड टाइम. इन एमकेएस लेंथ, मास एंड टाइम. इन एसआई लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट. तो ऐसा कौन सा है जो सिर्फ लेंथ, मास, टाइम पे नहीं है? ऐसा है क्योंकि वहां पर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थे. दैट इज व्हाई इट इज अ सिस्टम व्हिच इज बेस्ड ऑन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. अगला क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है भी. द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 5.3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर. द परसेंटेज एरर इन इट्स वॉल्यूम इज. आपको रेडियस का वैल्यू और उसका एरर दिया है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस? 5.3. व्हाट इज द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस? 0.1. आपको परसेंटेज एरर किसने पूछा है? वॉल्यूम. व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर? 4/3 पाई आर क्यूब स्क्वायर. नहीं, देखो डिफरेंस क्या है वो समझ लो पहले. अगर आपको सिर्फ स्फीयर का सरफेस एरिया पूछा होता, सरफेस एरिया मतलब उसके सरफेस का एरिया अगर वो पूछा होता तो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और पूरा वॉल्यूम पूछा होता तो वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब. इसमें 4/3 पाई ये कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट. तो अगर मुझे परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम निकालना है, मतलब डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या होगा? 3 डेल्टा आर बाई आर इंटू 100. डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 इज इक्वल टू 3 डेल्टा आर बाई आर इंटू 100. तो 3 डेल्टा आर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा आर? What is the value of R? 5.3 into 100. तो देखो तो कहाँ पे ऐसा आंसर दिख रहा है? 3 into 0.1 upon 5.3 into 100. ऑप्शन बी. डन, खत्म. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. The number of significant figures in 0.06900 is 4. क्योंकि 6 और 9, नो नॉट 5, 6 एंड 9 ये नॉन जीरो है तो ये सिग्निफिकेंट है. लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट होते नहीं है, लेकिन ट्रेलिंग जीरो टू द राइट ऑफ डेसिमल दे आर सिग्निफिकेंट. तो पहले 2 जीरो दे आर नॉट सिग्निफिकेंट एंड लास्ट के जो 2 जीरो दे आर सिग्निफिकेंट. तो 2 नॉन जीरो और 2 जीरो, टोटल कितने? 4. तो देयर आर 4 significant figures. Next question. A force F is given by F equals to AT plus BT square where T is time. What are the dimensions of A and B? ये भी सिंपल क्वेश्चन है. आपको फोर्स का इक्वेशन दिया है AT plus BT square और आपको A और B के डायमेंशंस पूछे हैं. डू यू रिमेंबर, अगर आपके पास एक इक्वेशन हो तो उसमें जितने भी टर्म्स हैं बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन दे हैव सेम डायमेंशंस. क्या नाम है इस प्रिंसिपल का? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. तो इसका मतलब फोर्स के डायमेंशंस इक्वल्स टू एटी के डायमेंशंस इक्वल्स टू बीटी स्क्वायर के डायमेंशंस. तो पहले हम इतना पार्ट यूज कर लेंगे. तो यू कैन से फोर्स अपॉन टाइम इक्वल्स टू ए. सिर्फ यहाँ पे टाइम डिवाइड कर दिया और F इक्वल टू बी टी स्क्वायर से आपको मिल जाएगा B इक्वल्स टू फोर्स अपॉन टी का स्क्वायर. व्हाट आर डायमेंशंस ऑफ फोर्स? M1 L1 T minus 2 अपॉन T1. तो ये आ गया. क्या आ गया बताओ 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 क्या आएगा? M1 L1 T minus 3, राइट.
तो ए आ गया m1 L1 t-3, कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन बी में, बराबर। ये भी आ जाएगा m1 L1 t-4, क्योंकि ये है m1 L1 t-2 अपॉन t2, ये जाएगा ऊपर तो t-4 हो जाएगा, m1 L1 t-4, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, तो इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व करने होते हैं। इफ यू सी f इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, एफ और ए टी के डायमेंशन सेम थे, तो ए के डायमेंशन हो गए फोर्स अपॉन टाइम। फोर्स में m1L1 t-2 था और एक टाइम नीचे था, तो वो ऊपर आके -3 हो जाएगा टोटल, तो m1L1 t-3। सिमिलरली फॉर बी यू विल हैव f अपॉन टी स्क्वायर, m1L1 t-2 फोर्स है और नीचे टी स्क्वायर है, ऊपर आके -4। This is a good question. Velocity of water waves. You know water waves. वेव पता है? वेव पानी के सरफेस पे अगर तुमने एक स्टोन ड्रॉप कर दिया, कभी करके देखना। यू टेक स्टिल वाटर, स्टिल मतलब नॉन मूविंग, उसके ऊपर एक स्टोन ड्रॉप कर दो, तो जैसे ही स्टोन गिरेगा क्या होता है? वो वाटर वेव्स, जो रिपल्स बनते हैं ना, दोस आर वाटर वेव्स। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव v डिपेंड अपॉन देयर वेवलेंथ, और वेवलेंथ क्या होता है मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और टू सक्सेसिव ट्रफ, उसको क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। वेवलेंथ लेंथ ही होता है, मतलब डायमेंशनली क्या है ये? l⁻⁴ डेंसिटी ऑफ वाटर हो, तो वाटर वेव का वेलोसिटी वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड कर रहा है? acceleration due to gravity. The method of dimensions gives the relation between these quantities as, मतलब बेसिकली सिर्फ इतना है कि आपको पूछा है कि v, लैम्डा, रो और g, इसमें रिलेशन क्या है। सिंपल। तो स्पीड किस पे डिपेंड करता है? क्या बोला है? वेवलेंथ। और क्या बोला है? डेंसिटी। और क्या दिया है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका पावर x मान लेंगे, इसका y मान लेते हैं, इसका z मान लेते हैं। ओके, तो डायमेंशनली पहले तो ये हटा दो, क्या लिखेंगे? कांस्टेंट। तो एक काम करो, अभी डायमेंशंस लिख लो इसके, डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी के तो डायमेंशंस नहीं है, वेवलेंथ के डायमेंशंस रेज टू x, डेंसिटी के डायमेंशंस रेज टू y, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के डायमेंशंस रेज टू z। वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या होते हैं? L1 t-1 होता है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन होता है L1 t-2। ये बेसिक डायमेंशंस है, याद रहने चाहिए। वेव लेंथ इज लेंथ, लेंथ मतलब l⁻⁴। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, मास इज m⁻⁴, वॉल्यूम इज l⁻3, लेकिन वॉल्यूम डिनोमिनेटर में था, वहां से न्यूमरेटर में आके क्या हो जाएगा? l⁻3। और एक्सेलरेशन तो अभी बताया मैंने, क्या होता है? L1 t-2 रेज टू z। गुड, तो यह हो गया आपका m0, क्योंकि m नहीं था, L1 t-1 l रेज टू x, m रेज टू y, l रेज टू -3y, l रेज टू z, t रेज टू -2z। अब m एक ही बार है, तो एक काम करो, m⁻⁴, l⁻⁴, t⁻⁻1 इक्वल्स टू m⁻y, क्योंकि m का एक ही टर्म था, l के 3 टर्म्स है, 3 है ना, पक्का? ओके, l⁻x -3y प्लस z, l⁻x -3y प्लस z, और t भी एक ही बार है, कितना है? -2z। अब पावर्स देख के बताओ, y की वैल्यू क्या आएगी? क्या आएगी? 0, बराबर। और x -3y प्लस z, ये कितना आएगा? 1। और -2z कितना आएगा? -1। तो z इक्वल्स टू क्या हो गया? -1 अपॉन -2, मतलब 1/2। अब इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू हाफ, तो x -3 इंटू
0 और z की वैल्यू कितनी है, हाफ, बराबर, गुड। तो ये तो 0 हो गया, ये हाफ वहाँ आ गया, 1 माइनस हाफ इज हाफ, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ, y की वैल्यू कितनी है, 0 और z कितना है, हाफ, हाफ है ना, पक्का। हमारे पास इक्वेशन क्या था, v इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा रेज टू x और रो रेज टू y और g रेज टू z। तो v इज प्रोपोर्शनल टू x की वैल्यू कितनी है, हाफ, y कितना है और z कितना है, हाफ, तो v इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा रेज टू हाफ और g रेज टू हाफ। लेकिन अगर आप इक्वेशन देखोगे तो आपको ऐसा एक भी दिख रहा है कहीं पे, नहीं, क्यों नहीं दिख रहा है पता है, तुमने v फाइंड किया और आंसर में v का स्क्वायर है, क्या है, v स्क्वायर, तो स्क्वायर कर लो, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स यू गेट v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू रेज टू हाफ, मतलब स्क्वायर रूट और स्क्वायर होता है कैंसिल, तो क्या आ गया, लैम्डा, और क्या आ गया, g, तो v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू लैम्डा g या g लैम्डा, ऑप्शन नंबर सी, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये जो क्वेश्चन है इसके 2-3 मेथड है, मैं कम से कम 2 मेथड बताऊंगा, तो ध्यान देना, क्योंकि हर बार तुम डायमेंशंस के थ्रू जाओगे तो टाइम लगेगा। इफ प्रेशर P, वेलोसिटी V एंड टाइम T आर टेकन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स इज। क्वेश्चन ऐसा है कि अगर हमने प्रेशर, वेलोसिटी एंड टाइम को फंडामेंटल अज्यूम किया, नॉर्मली हम लोग फंडामेंटल क्या लेते हैं, लेंथ, मास एंड टाइम, तो व्हाट दे आर टेलिंग यू इज लेंथ, मास, टाइम को फंडामेंटल मत लो, लेकिन किसको लोगे, प्रेशर को, वेलोसिटी को और टाइम को। तो फिर व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ फॉर्मूला ऑफ फोर्स, व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मेथड वही है। आई विल गिव यू 2 मेथड्स हियर, सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली हम लोग लेंथ, मास, टाइम इसको फंडामेंटल लेते हैं, बट यहाँ पे हम लोग प्रेशर, वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल ले रहे हैं, and we are supposed to find dimensional formula for force. Method is exactly same. तो force किस पर डिपेंड करेगा, प्रेशर पे, प्रेशर रेज टू x, वेलोसिटी रेज टू y, टाइम रेज टू z। फिर तुम वही करोगे, फोर्स इक्वल्स टू सम कांस्टेंट के, प्रेशर रेज टू x, वेलोसिटी रेज टू y, t रेज टू z, है ना, t इज टाइम, ओके, t इज टाइम। फोर्स के डायमेंशंस इक्वल्स टू प्रेशर के डायमेंशंस रेज टू x, वेलोसिटी के डायमेंशंस रेज टू y और टाइम के डायमेंशन रेज टू z। फोर्स के डायमेंशन अभी याद रहने ही चाहिए, m1 l1 t माइनस टू इक्वल्स टू, प्रेशर के डायमेंशन भी पता होने चाहिए, व्हाट इज प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है, m1 l1 t माइनस टू और अपॉन एरिया होता है l2, तो m1 l1 t माइनस टू अपॉन l2, तो m1 l माइनस 1 t माइनस टू, m1 l माइनस 1 t माइनस 2 रेज टू x। और आपसे एक्सपेक्टेड है, एज आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन याद होने ही चाहिए। बेसिक मतलब वेलोसिटी, एक्सेशन, फोर्स, मोमेंटम, एनर्जी, ये आपको ऐसा ऐसा याद रखना चाहिए। तो इफ आई आस्क यू व्हाट आर डायमेंशन ऑफ एनर्जी, m1 l2 t माइनस 2, ठीक है, अभी तो नहीं चाहिए फिलहाल। वेलोसिटी क्या होता है, ये वॉल्यूम नहीं है, वेलोसिटी है, L1 t माइनस 1 रेज टू y, और t तो खुद टाइम है, तो t रेज टू 1 रेज टू z। तो ये आ जाएगा आपके पास m1 l1 t माइनस 2 इक्वल्स टू m रेज टू x, l रेज टू माइनस x और t रेज टू माइनस 2x, l रेज टू y, t रेज टू माइनस y एंड t रेज टू z। तो ये आ गया m1 l1 t माइनस 2, एक ही m है, वेरी गुड, m रेज टू x, l 2 है तो l रेज टू माइनस x, l रेज टू माइनस x प्लस y एंड t रेज टू माइनस 2x माइनस y प्लस z। फिर वही होमोजेनिटी का जो प्रिंसिपल है अप्लाई कर लो, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और माइनस एक्स प्लस वाई कितना आ गया, 1, तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1, तो y कितना हो गया, 1 प्लस एक्स, और x की वैल्यू कितनी थी, 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। लास्टली माइनस 2x माइनस वाई प्लस z इक्वल्स टू कितना है, माइनस 2,
तो z क्या आ जाएगा, ये वहाँ शिफ्ट कर दो, तो 2x प्लस वाई माइनस 2, कुछ नहीं, इसको सिर्फ शिफ्ट कर दिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, कितना है 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y 2, तो 2 और 2 गया तो बचा कितना 2, तो x1 y2 और z2, x1 y2 z2, तो therefore you have f is proportional to p v और t, p रेज टू 1, क्योंकि x की वैल्यू 1 है, तो p रेज टू 1, v रेज टू 2 और t रेज टू भी 2, है ना, करेक्ट। अगर गलती नहीं हुई है तो ऑप्शन नंबर ए, राइट। वेट वेट वेट, लिखने की घाई नहीं चाहिए, नो 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 नो। ऐसा टोल्ड यू, 2 मेथड बताऊंगा मैं। देखो ये मेथड में प्रॉब्लम क्या है, ये मेथड में दो प्रॉब्लम है। एक है नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर 2 थोड़ा सा भी गलती हो गया ना तो ये पावर गलत लिख दिए तो आंसर गलत आएंगे। और जो एग्जामिनर होता है या जो पेपर सेटर होता है उसको पहले से पता होता है गलती कहाँ होती है, तो पेपर सेटर क्या करता है, जानबूझ के ऐसे ऑप्शन देता है कि जहाँ पे तुम गलती करो और तुमको गलत आंसर मिले, और वो एक ऑप्शन होगा ही उसमें से, थोड़ी सी भी गलती कर ली गए काम से। तो ऐसा ऑलरेडी होता है। तो ये मेथड में ये प्रॉब्लम है कि लेंदी है और मार्जिन ऑफ एरर नहीं है, थोड़ा सा भी गलती हुआ तो गए। इसके लिए यू शुड ऑलवेज थिंक ऑफ अल्टरनेट मेथड्स। अब ऑनेस्टली मेथड बन जाता है, जरूरी नहीं है कि आपको सब पता होना चाहिए। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम सम बेसिक फॉर्मूलाज। आपको फोर्स को लिखना है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, वेलोसिटी एंड टाइम। प्रेशर, वेलोसिटी एंड टाइम याद रखना। तो तुमको फोर्स का जो भी फॉर्मूला पता होगा वहीं से स्टार्ट कर लो। स्टार्ट फ्रॉम वॉट एवर यू रिमेंबर। मास इनटू एक्सेलरेशन चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू रिमेंबर मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज ओके। या वर्क से भी चालू करते हैं क्योंकि वर्क में भी फोर्स होता है ना, फोर्स इनटू डिस्टेंस, यहाँ से भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यू सेड विल स्टार्ट विथ एफ इक्वल्स टू एम ए, ओके डन। आपको फोर्स को लिखना किसके किसके टर्म्स में था, प्रेशर, वेलोसिटी, टाइम, वेरी गुड। प्रेशर को फिलहाल साइड में रखो, वेलोसिटी तुम डायरेक्ट ला सकते हो, कैसे ला सकते हो, व्हाट इज एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अपॉन टाइम, बराबर। अब वेलोसिटी आ गया, टाइम भी आ गया, क्योंकि तुमको 3 पैरामीटर आने थे ना, प्रेशर, वेलोसिटी एंड टाइम। कौन नहीं आया, प्रेशर, बराबर। तो अभी प्रेशर को लाना पड़ेगा इक्वेशन में। हाउ डू यू ब्रिंग प्रेशर इन द इक्वेशन, प्रेशर को इक्वेशन में कैसे लाएंगे, कैसे लाएंगे, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, बराबर कि नहीं, हाँ ना, पक्का। फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन, तुम नहीं बोला, मैं नहीं बोल रहा हूँ, अपॉन एरिया, बराबर है। ये नीड टू रिमेंबर एक्सेलरेशन, मैं यूनिट्स ले देता हूँ, यूनिट्स, व्हाट इज मास, केजी, एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड और एरिया इज मीटर स्क्वायर, मीटर मीटर, तो किलोग्राम मीटर, किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम किलोग्राम मतलब मास, अपॉन किलोग्राम मतलब मास, अपॉन मीटर मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस को तुम एल बोल दो, एक्स बोल दो, जो बोलना है वो बोल दो, और टाइम का स्क्वायर। थिंक एंड एडजस्ट, कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा एडजस्टमेंट करना है। दो स्टेप का आंसर है ये। The 2 steps, just 2 steps. अटक गए, अटक गए, कैसे चलेगा। यहाँ पे ये x मतलब क्या था, डिस्टेंस, क्या था, डिस्टेंस। तो एक काम करते हैं, डिस्टेंस था, भूलना मत, क्या था वो, डिस्टेंस।
डू नॉट फॉरगेट डिस्टेंस था वो। तो मैं फॉर द टाइम बीइंग वेलोसिटी, ये वेलोसिटी था ना, ये क्या था ये वेलोसिटी। फिलहाल टेम्पररी 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 वेलोसिटी को लिखता हूँ डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या लिख दिया? डिस्टेंस अपॉन टाइम। नीचे भी क्या है? टाइम। तो क्या बन गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर। करेक्ट? राइट? गुड। टाइम का स्क्वायर, 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 टाइम का स्क्वायर। ऑप्शन भी देखने पड़ेंगे ना, t⁻2 है हर जगह पे, तो कम से कम t तो तुम्हारा यहाँ पे आया है। अब अब क्या एडजस्ट करना पड़ेगा? और व्हाट डू यू वांट टू एडजस्ट नाउ? t आ गया, क्या बाकी रह गया? प्रेशर और वेलोसिटी। क्या करेंगे? हाउ डू यू एडजस्ट? आई गिव यू 1 minute, चलो 2 minute, सॉल्व एंड शो मी द आंसर। ऐसा है ऑलवेज, ये जो तुमने आदत बना ली ना डायमेंशंस की, इसलिए यू आर ब्लॉक नाउ। तो तुम सोच ही नहीं पा रहे हो कि बिना डायमेंशंस के कैसे करेंगे। तो बिना डायमेंशंस के कैसे करेंगे? तो उसके लिए अभी मैंने मेथड बताया। विल स्टार्ट अगेन फ्रॉम द सेम थिंग। तुमको क्या क्या चाहिए? फोर्स इन टर्म्स ऑफ क्या? इन टर्म्स ऑफ क्या? और क्या? तो आपको सिर्फ यू आर सपोज टू फाइंड अ फॉर्मूला विच कैन कनेक्ट ऑल दिस। तो फोर्स मैं जैसे बताया आपको, जो फंडामेंटल फॉर्मूला पता है फोर्स का, वहां से भी स्टार्ट करो तो बनता है मास इनटू एक्सेलरेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सेलरेशन में तुम वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख दोगे, ये भी प्रॉब्लम नहीं है। वेलोसिटी आ गया और टाइम आ गया। बट इफ आई लुक एट द ऑप्शन, आई सी नोवेयर टी का पावर 1 है ही नहीं। वी का तो फिर भी 1 है, लेकिन टी का नहीं है। तो इसका मतलब मुझे टी कम से कम स्क्वायर में चाहिए, और वो भी न्यूमरेटर में चाहिए कि डिनोमिनेटर में चाहिए वो देखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें t⁻2 है, बाकी जगह पे t⁻2 है। तो पहला अटेम्प्ट आना चाहिए आपका टू चेक इफ यू कैन एडजस्ट टी स्क्वायर इन न्यूमरेटर। अगर कर पा रहे हो तो, कर पा रहे हो तो, नहीं कर पा रहे हो तो ऐसा एडजस्ट कर दो, टेम्पररी एडजस्ट कर दो, टेम्पररी। करेक्ट? गुड। अब वेलोसिटी और टाइम स्क्वायर, वेलोसिटी और टाइम स्क्वायर, वेलोसिटी और टाइम स्क्वायर है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया पता है? ये हो गया मास और नीचे हो गया टाइम का क्यूब, m/t³ किलोग्राम पर सेकंड क्यूब। ऐसा कोई भी पैरामीटर बनता ही नहीं है। देयर इज नो फिजिकल क्वांटिटी विद द डायमेंशंस ऑफ मास अपॉन t³। सुना है क्या किलोग्राम पर सेकंड क्यूब? नहीं। तो देयर इज अ प्रॉब्लम हियर कि ये तो चलेगा नहीं। नहीं चलेगा ना, तो कुछ थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा। ओके, यू नो व्हाट आई डिड? सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड बाय v कर लिया। बराबर? पक्का? श्योर? गुड। v²t² आ गया? आ गया। बचा क्या? v t³ v²t²। बट ये भी तो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? वेलोसिटी को डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख के देख लेते हैं, क्योंकि वैसे ही होता है ना। वैसा होता है कि नहीं? होगा ना, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या आ गया? क्या आ गया बताओ? m/x t²v²t²। बराबर? सही है? पक्का? श्योर? हाँ सही है। व्हाट इज प्रेशर इन जनरल? फोर्स अपॉन एरिया। व्हाट इज फोर्स? मास इनटू व्हाट इज एरिया? साइड स्क्वायर, मतलब x²। बराबर? पक्का पक्का? श्योर श्योर? गुड। नहीं सही है, सब सही है। व्हाट इज एक्सीलरेशन? वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर, है ना? डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर। क्या आ गया ये क्या आ गया? m/xt²। वो खुद ही प्रेशर होता है। m मास अपॉन डिस्टेंस इनटू
टाइम स्क्वायर, वो क्या होता है? प्रेशर। तो ये जो तुमने यहाँ लिखा था ना, ये हो गया प्रेशर, पी वी स्क्वायर टी स्क्वायर, दिस इज प्रेशर। पर इतना भी कौन सोचते बैठेगा, सही है ना, इतना भी नहीं सोचना है। तो मेथड 3 भी है। हाँ, यस, हाँ हाँ, ऐसा नहीं स्कोर निकलता फिजिक्स में। फिजिक्स ये सब्जेक्ट बाकी सब्जेक्ट के कंपेयर में थोड़ा अलग है। आई एम नॉट सेइंग इट इज इजी और डिफिकल्ट, आई एम सेइंग इट इज लिटिल डिफरेंट, वेयर यू हैव टू रिमेंबर ऑल द फॉर्मूलाज दैट यू हैव लर्नड सो फार, और उसको अप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पे क्या किया था मैंने, यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या लिखा था? वेलोसिटी अपॉन टाइम, फिर टाइम्स को एडजस्ट किया, वी भी एडजस्ट किया, ये सब एडजस्टमेंट से आया। बट इतना टाइम रहेगा क्या हमारे पास ये सब करने का? नहीं रहेगा, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। और कुछ सोचते हैं, फोर्स इक्वल टू एम ए यहाँ से भी, और वर्क इक्वल्स टू एफ एक्स यहाँ से भी। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पक्का ना? वेरी गुड। और आपको पता है वर्क इज एनर्जी, potential energy is also energy, kinetic energy is also very good, kinetic energy is also, so work and kinetic energy are same, मतलब मैंने लिख दिया हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू एफ एक्स, बराबर, पक्का, श्योर सर। हाफ एम बाय एक्स, ये हाफ को छोड़ दो, अभी कुछ काम का नहीं है हमारा, सिर्फ नंबर है वो, लेट इट बी, वी स्क्वायर इक्वल्स टू एफ। यहाँ तक क्लियर? श्योर, बराबर है ना ये, है ना? हाँ सही है, दिस इज राइट। अरे वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, लेकिन वर्क होता है एनर्जी, तो एनर्जी की जगह पे क्या लिख दिया मैंने? हाफ एम वी स्क्वायर, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो एनर्जी। फिर मैंने सिर्फ इसको यहाँ शिफ्ट किया, क्यों किया? क्योंकि मुझे फोर्स का फॉर्मूला चाहिए ना। किसका चाहिए? फोर्स। तो फोर्स क्या हो गया? हाफ एम बाय एक्स, वी स्क्वायर है ना, वी स्क्वायर, पक्का? हाँ, तो अभी एक काम करता हूं मैं, क्या किया? टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड, बराबर। तो एफ इक्वल्स टू हाफ एम एक्स टी स्क्वायर वी स्क्वायर, एम अपॉन एक्स टी स्क्वायर, अभी बताया था क्या है वो? प्रेशर है। क्या है वो? तो ये आ गया आपका प्रेशर का फॉर्मूला। हाफ तो नंबर है, नंबर से मेरा मतलब नहीं है, तो प्रेशर टी स्क्वायर वी स्क्वायर आ गया, वही आ गया वापस से, पी वी स्क्वायर टी स्क्वायर, है ना? पक्का। और एक मेथड भी है नहीं? ओके, तो वो आप खुद करोगे, जो अगला मेथड है ना वो खुद कर लेना। चलो अगला क्वेश्चन। So those who are interested, you can work out one more method to solve similar type of question या same question also. ये तो नॉर्मल मेथड है ही, x, y और z की वैल्यू फाइंड कर लो। गुड, मैं आपको हिंट देता हूँ एक लास्ट मेथड का। कुछ नहीं करना है, यूनिट्स चेक करना है। प्रेशर के यूनिट्स पता होने चाहिए, अभी बोला मैंने, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इज किलोग्राम, एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? अपॉन एरिया था, तो जो हमने फॉर्मूला लिखा था, कहाँ लिखा था ये फॉर्मूला? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको करना सिर्फ इतना है कि फोर्स के यूनिट्स और राइट हैंड साइड, मतलब इक्वेशंस के यूनिट्स चेक करने हैं। सिर्फ यूनिट्स मैच हो गए, खत्म, डन, राइट? तो फोर्स का फॉर्मूला चाहिए था ना तुमको, क्या चाहिए? फोर्स होता है मास इनटू, अभी तो बोला मैंने, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो पहला टर्म है इसके यूनिट्स क्या आ गए? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया ना, ऐसा, राइट? तो ये पहले टर्म के यूनिट्स थे। दूसरा टर्म कौन है? वेलोसिटी, वो क्या होता है? मीटर पर सेकंड, तो मीटर स्क्वायर पर
बराबर, करेक्ट, पक्का। और ये टाइम का स्क्वायर है, क्या ये टाइम का स्क्वायर है, बराबर। अभी आपको सिर्फ करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के यूनिट्स मैच करके देखने हैं। जिसके लिए हो गया दैट इज आंसर, दैट इज मेथड नंबर 4। हिंट दे दिया, अभी आप ट्राई करो। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इट विल टेक लेस देन अ मिनट। इन द इक्वेशन p प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। बाय द वे इसको बोलते हैं रियल गैस इक्वेशन। क्या बोलते हैं? P is pressure, V is volume, T is temperature, SI unit of A is SI unit of A। सिर्फ A का SI यूनिट चाहिए। बाय द वे प्रेशर में कुछ ऐड किया है तो वो भी क्या है? प्रेशर। वॉल्यूम में कुछ माइनस किया तो B भी क्या आएगा? वेरी गुड। तो इसका मतलब अगर तुम प्रेशर में A बाई वी स्क्वायर ऐड कर रहे हो तो प्रेशर और A अपॉन वी स्क्वायर के डायमेंशंस क्या आएंगे? सेम। मतलब यहाँ से तुमको A के डायमेंशंस क्या मिल जाएंगे? प्रेशर इनटू वेलोसिटी स्क्वायर। वेलोसिटी स्क्वायर है ना ये, वॉल्यूम है, वॉल्यूम, वी इज वॉल्यूम नॉट वेलोसिटी, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? पक्का, क्योंकि तुम ऐड कर रहे थे तो मतलब क्या था, डायमेंशंस सेम थे। तो A का फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया? क्या बन गया? P इंटू वी स्क्वायर। P इंटू वी स्क्वायर हो गया ना। P होता है फोर्स अपॉन एरिया, क्या होता है? और वेलोसिटी का स्क्वायर। सही है, बराबर है, पक्का, श्योर। फोर्स होता है न्यूटन में, किसमें होता है? न्यूटन में। वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी होता है मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी स्क्वायर है इसलिए, वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकंड, उसको क्या कर लिया? स्क्वायर। और एरिया, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, तो ये आ गया न्यूटन पर सेकेंड स्क्वायर। देखो तो कहाँ पे नहीं है? ओ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ वेलोसिटी नहीं है, वो कौन है? वॉल्यूम है। कौन है वो? हाँ, तो ये छोटे छोटे चीजें पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो ये न्यूटन और ये मीटर स्क्वायर, और ये कौन है? वॉल्यूम। वॉल्यूम मीटर क्यूब होता है, उसका क्या करेंगे? स्क्वायर। और एक छोटी गलती जो होती है, जो नहीं करनी है, होना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन ऐसा कट कर देते हैं, ऐसा नहीं कट होता है वो। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर रेस टू 6 अपॉन मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया? न्यूटन मीटर रेस टू 4। अब देखो आंसर, ऑप्शन न्यूटन मीटर रेस टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। The pair of quantities having same dimensions। चलो यहाँ ध्यान दो, सबको यहाँ ध्यान दो। इम्पल्स इज फोर्स इनटू टाइम। इम्पल्स क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। इम्पल्स क्या होता है? और सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ। इम्पल्स इज फोर्स इनटू टाइम और सरफेस टेंशन इज फोर्स अपॉन। तो सेम हो सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि एक फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम है, एक फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्टेंस है, तो ये सेम नहीं है। एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क, एंगुलर मोमेंटम, डू यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम? मैंने बताया था, एम वी आर। एम वी आर, एंगुलर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। डायमेंशन देखोगे तो मास मतलब एम रेस टू 1, वेलोसिटी के डायमेंशन क्या आएंगे? L1 t-1, रेडियस क्या है? डिस्टेंस, तो डिस्टेंस रेस टू 1 L1। ये क्या आ जाएगा? M1 L2 t-1, राइट, करेक्ट। वर्क होता है एनर्जी, और एनर्जी होता है M1 L2 t-2। यहाँ पे t-1 है, वहां पे t-2, सेम है क्या? नहीं। वर्क एंड टॉर्क, work is force into distance and torque is also force into distance. What is work? Force into distance. What is torque? Force into distance. तो dimensions same, ना? Good. तो इसके लिए सिर्फ आपको पता होना चाहिए फॉर्मूलाज। ये लिखने की जगह पे ना, ये लिखने की जगह पे what you must do is डायमेंशन नहीं निकालने, हमको फॉर्मूला पता करने हैं। ये चैप्टर 1 का रोल ही वो है कि आपको बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी के
फॉर्मूला पता होना चाहिए। इम्पल्स को हम डिनोट करते हैं जे से, वो होता है फोर्स इनटू टाइम। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इसको हम डिनोट करते हैं एस से। एस वो होता है फोर्स अपॉन डिस्टेंस, मतलब फोर्स अपॉन लेंथ। एंगुलर मोमेंटम, मतलब ये दोनों सेम नहीं है, ये तो हो गया। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को डिनोट करते हैं कैपिटल एल से। ये लेंथ नहीं है, ये कैपिटल एल रोटेशन है उसका, वो होता है एम वी आर। ओके, एम वी आर, मास इंटू वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस। वर्क, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, और फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो m इंटू क्या, वैसे चलो ठीक है, यहां तक भी ठीक है। क्यों ठीक है पता है? ये कौन था? मोमेंटम क्या था? एंगुलर मोमेंटम m इंटू वी इंटू डिस्टेंस, r मतलब डिस्टेंस है ना, और ये तुम देख रहे हो m इंटू वी इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब व्हाट इज वर्क, एंगुलर मोमेंटम अपॉन टाइम। तो हो गया, सेम नहीं है। इसके बाद वर्क, वापस से वर्क है ना, वर्क, तो वर्क का तो सेम ही आएगा। इसके बाद टॉर्क, यू नो व्हाट इज टॉर्क, बताया था मैंने, फोर्स इनटू डिस्टेंस, सेम आ गए, गुड। उसके बाद यंग्स मॉड्यूलस, ये भी मैंने बताया था आपको कि यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, जहां पे भी मॉड्यूलस ये वर्ड सुनोगे वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है, पता है स्ट्रेस क्या होता है? प्रेशर, और प्रेशर पता है क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। और स्ट्रेन नंबर होता है, स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं है, स्ट्रेन हैज नो डायमेंशन। तो व्हाट इज यंग मॉड्यूलस? प्रेशर, बराबर। और लास्ट में क्या पूछा है? एनर्जी, तो एनर्जी है ना, पक्का। ये फॉर्मूला से पता होंगे तो बेटर, लिखना नहीं है। विच टू आर सेम, वर्क एंड टॉर्क। लास्ट, लास्ट नहीं, आज आज का लास्ट क्वेश्चन। Which of the following is not represented in correct unit? Which of the following? यहाँ लक्ष्य सूर्या, लोग क्वेश्चंस ऐसे ही रैंडमली नहीं है वहां पे। इफ यू सी, जानबूझ के मैंने यहाँ पे तुमको यंग्स मॉडल्स बताया। वो क्या है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेन नंबर होता है, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स होता है न्यूटन में, एरिया होता है मीटर स्क्वायर में। तो मेरे को बताओ, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, करेक्ट है ना ये? यस, अभी तो देखा करेक्ट है। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ मतलब न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। सिर्फ एनर्जी नहीं देखा, एनर्जी देख लेते हैं, एनर्जी भी देख लेते हैं। तो जो एनर्जी है, एनर्जी, एनर्जी का कोई टेंशन ही नहीं है, आपको जो याद आए वो, हाफ एम वी स्क्वायर चलेगा, हाफ एम वी स्क्वायर। एम मतलब मास, किलोग्राम, स्पीड मतलब मीटर पर सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखा है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड लिखा है, सही है क्या ये? नहीं, गलत है ना? तो आंसर करेक्ट है। उन्होंने क्या पूछा था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। तो एनर्जी इज नॉट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, एनर्जी इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डन। तो बचे हुए क्वेश्चन आपको असाइनमेंट रहेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे।